नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम नामचीन लोग जो कि प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, ये सब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां उन्होंने याचिका लगा दी दो चैनलों के खिलाफ, यानी रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ, उनके दो पत्रकारों के खिलाफ। अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। कंगना रनौत ने उन सभी के ऊपर हमला बोला है और ये कहा है कि बॉलीवुड तो पहले से ही नशे का एक गटर है और सुशांत सिंह की मौत के बहाने इस गटर की अब सफाई हो रही है। नहीं तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ तमाम फप्तियाँ कसी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया, तब वो कैसा महसूस करते होंगे ये इन लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब इनके खिलाफ इनकी सच्चाई बोली जा रही है तब ये कि सारे अपने सारे मतभेदों को बुलाकर, अपनी सारी प्रतिद्वंदिताओं को बुलाकर किस तरीके से एक होकर पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में। कंगना ने यह भी कहा कि मैंने जब से देखा है कि ये लोग कुछ थोड़े से लोग हैं जो बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं, बॉलीवुड में किसी नए या बाहरी आदमी को नहीं आने देते हैं, नेपोटिज्म का बोलबाला है और इनमें से इतने निर्लज्ज भी हैं कई सारे तो कि 50 साल की उम्र होने के बावजूद वो स्कूली बच्चे का या फिर 20 साल के लड़के का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नया आदमी आकर इनके इस विशेषाधिकार में टांग अड़ाने का काम करे। इन लोगों को अब दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी सच्चाई देश के सामने आ रही है और इसीलिए ये सारे के सारे भेड़िए इकट्ठे होकर एक भेड़ियों का झुंड बनाकर पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में। यानी सीधे तौर पर बॉलीवुड के जो ये नट नटिए थे ये किसी तरह से बचने का प्रयास कर रहे थे, अपने मुंह छुपाते फिर रहे थे, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि अगर ये मुंह छुपाते रहेंगे तो शायद रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और सोशल मीडिया की जो मुहिम चल रही है वो इनके काले चिट्ठों को बाहर कर देगी। इस बात का भी जिक्र कंगना रनौत ने किया और ये कहा कि ये सारे के सारे लोग हमाम में नंगे हैं और एक दूसरे की गलतियों को छुपाने का काम करते हैं, एक दूसरे की चोरियां छुपाते हैं, एक दूसरे के कुकर्मों पर पर्दा डालते हैं। यही इन सब के बीच का तालमेल है जिसकी वजह से आज 34 बड़े प्रोड्यूसर्स, जिनमें ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस खोले हुए हैं, वो सब के सब मिलकर पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में। अगर इनमें बात की जाए अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फरहान अख्तर से लेकर धर्मा प्रोडक्शन का करण जौहर और आशुतोष गोवारीकर, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। यश राज फिल्म्स भी है इसमें, रिलायंस कंपनी जो फिल्म बनाती है वो भी है। तो सारे के सारे जितने बड़े बड़े ये फिल्म निर्माता हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों से मोटा मुनाफा कमाते हैं और अब तक भारत की संस्कृति को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने में हमेशा आगे रहते हैं। आज उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि कोई उन्हें नशेड़ी बोले, कोई उन्हें कोकीन का शौकीन बोले, कोई उन्हें गंजेड़ी या फिर चरसी बोले। जबकि इस पूरे मामले में ये पूरा खुलासा हो चुका है कि ज़्यादातर बॉलीवुड की जो पार्टियां होती हैं उनमें इसी सब का आदान प्रदान होता है, इसी सब का व्यवहार होता है और ये पार्टियां बड़े बड़े स्टार देते हैं। जिस तरीके करण जौहर की पार्टी में तमाम लोगों को देखा गया था, अर्जुन कपूर हो या फिर रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा हो या दीपिका पादुकोण या फिर शाहिद कपूर और उसकी पत्नी हो, ये सब के सब विकी कौशल जैसे लोग भी उसमें थे। ये सब के सब जिस तरीके से नशे में धुत नज़र आ रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी कोशिशें की। तब भी जब इन्हें लगा कि अब इनको बोलना पड़ेगा तो ये इस तरीके से बोले हैं कि आज इनकी पूरे देश में छू छू हो रही है। क्योंकि जनता जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल स्वभाव की होती है। जनता का जो स्वभाव है, उसकी जो भावनाएं हैं बड़ी सामान्य होती हैं। उन्हें अच्छी चीज़ अच्छी लगती है और बुरी चीज़ की बुराई करना वो पसंद करते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि फिल्मों में जिस तरीके के करैक्टर ये लोग करते हैं उसकी वजह से जनता की नज़र में इनकी अच्छी छवि है और अब ये अगर किसी बुराई पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो जनता इन्हें अपना नायक मानते हुए वो भी आसानी से चुप बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सोशल मीडिया पर इन लोगों के खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इनकी तरफ से भी पेड ट्रोलर्स लग गए हैं, बहुत से जो लोग इन लोगों के हमेशा हर चीज़ में इनका साथ देते हैं, हर चीज़ में उनकी वकालत करते हैं,
चाहे सलमान खान का हिट एंड रन केस हो या फिर शाहरुख खान का आईएसआई के एजेंट से मिलना, उसके साथ उसकी बेटी की शादी में नाचना हो, या फिर जो दूसरे इसी तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उसके बावजूद लोग इनसे जुड़े रहते हैं, इन्हें अपना एक तरीके से रोल मॉडल मान के चलते हैं। लेकिन अब इनकी पोल खुलने के बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज तक जैसे चैनल जो कि पहले से ही इन लोगों के पक्ष में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और आज तक की तरफ से राहुल कंवल ने ये कहने की कोशिश की कि आप सब जिस तरीके से इकट्ठे होकर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके के जहरीली बातें करने वाले चैनलों के खिलाफ आपने एक्शन लिया है। लेकिन राहुल कंवल ये भूल गया कि इंडिया टुडे और आज तक भी नशे के इस मकड़ जाल के ऊपर कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं, कई बार न्यूज़ दिखा चुके हैं। और ये एक बार आज तक ने दावा किया था, इंडिया टुडे ने दावा किया था कि ज़्यादातर जो फिल्मों के सेलिब्रिटी हैं वो LSD और कोक यानी कि कोकीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके आदी हैं। यानी कि जो आज तक कभी इन्हीं बातों को कर रहा था, आज उसे ऐसा लगता है कि इन सेलिब्रिटीज, तथाकथित सेलिब्रिटीज और फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स और बड़े बड़े एक्टर्स के बहाने उसके दो बड़े प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा जा रहा है, उनके खिलाफ केस हुआ है, तो ये जश्न मनाने का दिन है। लेकिन आज तक ये भूल गया कि इस चैनल के ऊपर फेक न्यूज़ से लेकर TRP चोरी तक के केसेस हो चुके हैं और मामले साबित हो चुके हैं, जुर्माना भी लग चुका है। उसके बावजूद ये अपनी निर्लज्जता को छोड़ने को राजी नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये लोग इकट्ठा होकर क्यों आए हैं, ऐसे समय क्यों आए हैं जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सहानुभूति में है, उसके बावजूद इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी अगर इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और अब ये एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो जब भी इनकी फिल्म रिलीज होती थी तो आपस में काफ़ी झगड़ा होता था और अच्छे मौके को बुलाने की कोशिश में ये कई बार टकरा भी जाते थे। लेकिन आज देखने वाली बात है कि अक्षय कुमार के साथ आप सलमान खान और शाहरुख खान को देख सकते हैं, आमिर खान के साथ सलमान को देख सकते हैं, अजय देवगन को देख सकते हैं। तमाम जो फिल्मों को लेकर इनकी जो पैसे को लेकर लड़ाई थी, आज वो लड़ाई ऐसा लगता है कि इन्होंने भुला दी है। जैसी एक कहावत है कि जब कोई बड़ा शहंशाह आता है या कोई बड़ा ताकत जंगल में आ जाती है तब वो सारे जानवर मिलके एक हो जाते हैं। उसी तरीके से ये सब के सब अपने आपसी जो झगड़े थे उन्हें भुलाकर जिस तरीके से एक होकर आए हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि अगर कोर्ट में वो मोटी पैसा फूंक कर या मोटे पैसे से बड़े बड़े वकीलों को खरीद कर अपने लिए दलीलें दिलवाएंगे तो उससे शायद फैसला इनके पक्ष में आ जाएगा। और जो चैनल इनकी पोल खोलने में लगे हुए थे, जो चैनल इनकी सच्चाई बताने में लगे हुए थे, और जिस सच्चाई की वजह से आज पूरे देश में सुशांत सिंह के राजपूत के लिए न्याय और इन बॉलीवुड के काले कारोबारियों, नशेड़ियों, गजेड़ियों, चरसियों, कोकीन के शौकीनों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा था, वो शायद हल्की पड़ जाएगी। सवाल ये भी है कि इन लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में मामला क्यों नहीं किया, दिल्ली हाई कोर्ट ये क्यों पहुंचे। तो उसके पीछे वकीलों का, एक तो वकीलों का कारण है कि यहाँ आसानी से इन्हें बड़े वकील मिल जाएंगे, और दूसरा कारण ये भी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले से ही एक PIL लगी हुई है मीडिया ट्रायल के खिलाफ, और उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से दो चैनलों को ही निशाना बनाया जा रहा है, चाहे टाइम्स नाउ हो या रिपब्लिक TV और रिपब्लिक भारत हो। तो ये सारा मामला अब ले देकर यहाँ इकट्ठा होता है कि चाहे फिल्म वाले हो, फिल्म प्रोड्यूसर्स हो, एक्टर्स हो, या महाराष्ट्र सरकार हो, महाराष्ट्र की जो शिवसेना हो, NCP कांग्रेस हो, BMC हो, ये सब के सब मिलकर केवल दो चैनलों और उनके पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉलीवुड की सच्चाई और महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जो भी पूरे देश में एक लहर उठी है, जो भी सोशल मीडिया पे कुछ दिख रहा है, उसमें बड़ा योगदान देने में इन दोनों चैनलों ने बड़ी भूमिका निभाई है, और उसकी वजह से कई चैनलों की दुकानें भी बंद हो गई हैं। दूसरी तरफ फिल्में भी अब खतरे में आ गई हैं। आलिया भट्ट की फिल्म का ट्रेलर जिस तरीके से पिटा था, और उसके बाद में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म का ट्रेलर डाला, उसमें उसने जिस तरीके से YouTube के ऊपर लाइक और डिसलाइक बटन को डिसेबल कर दिया, वो सीधा संकेत है कि वो नहीं ये दिखाना चाहते कि लोग इसको नापसंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग एकजुट हुए हैं, इनकी संख्या 34 है, या आप कह सकते हैं कि 100 भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। उसमें से अगर आधे लोग भी इनके खिलाफ हो जाएंगे, यानी 60 करोड़ लोग अगर एक बार सोच लें
कि बॉलीवुड को क्लीन करना है। इसमें जो नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची, चरसी और कोकीन के शौकीन हैं, इन सभी को सबक सिखाना है। तो निश्चित तौर पर ये कितना भी पैसा खर्च कर लें, कितने भी महंगे और चतुर कुतर्की वकीलों को खरीद लें, कितने भी ये केस कर लें, लेकिन ये जीत नहीं पाएंगे। सच्चाई बाहर आके रहेगी और ज़्यादातर सच्चाई तो वैसे भी बाहर आ चुकी है। अब पूरी तरह से खुल चुका है कि बॉलीवुड में कौन कौन नशेड़ी है, कौन कौन चरसी है, कौन कौन गंजेड़ी है, कौन कौन गांजे का अर्क पीता है और कौन कोकीन का शौकीन है। इस पूरे मामले में बॉलीवुड को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है, साथ में उन चैनलों को भी एक्सपोज कर दिया है जो बॉलीवुड के इन लोगों को बचाने की मुहिम में इनके पीआर एजेंसी की तरह से काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनके जो प्रतिनिधि चैनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और उसके लिए वो तमाम हथकंडे भी अपना रहे हैं। झूठे केसेस के नाम पर अफवाहें चलाई जा रही हैं और बजाय अपनी गलतियों के माफ़ी मांगने के कुछ चैनल तो इतने बेशर्म हैं कि दूसरे को ही गलत ठहराने पर तुले हुए हैं और उसको लेकर वो पुलिस से लेकर फिल्म वालों तक से सेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सब का जो भी परिणाम होगा, सत्यमेव जयते का जो नारा है उसी के तहत होगा और उसके बाद में बॉलीवुड भी आपको क्लीन नजर आएगा और तमाम जो झूठे चैनल हैं, तमाम जो झूठे महाराष्ट्र की शिवसेना जैसे लोग हैं, वो भी जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे और न्याय की जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।